लेकिन इस बीच हमारे पास एक बड़ी खबर सामने आ रही है। हिजबुल्लाह का चीफ मारा गया है। ये इस वक्त का बड़ा अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं। देखिए, इजराइल की तरफ से जो लगातार एयर स्ट्राइक की गई और इसमें जो लेबनान में हमने देखा बेरूत में एयर स्ट्राइक इजराइल की तरफ से की गई, उसमें सबसे बड़ा अपडेट इस वक्त का ये है, हिजबुल्लाह चीफ नसरल्लाह मारा गया है। लगातार एक संदेह बना हुआ था। अपडेट इस मामले को लेकर आना बाकी था कि आखिर क्या हुआ है नसरल्लाह का, लेकिन अब इजराइल ये दावा कर रहा है कि हिजबुल्लाह का जो चीफ है नसरल्लाह वो मारा गया है। और ये इस वक्त की बहुत बड़ी खबर है। लगातार इजराइल की तरफ से बेरूत में एयर स्ट्राइक की जा रही है और हिजबुल्लाह के हेडक्वार्टर पर इजराइल की तरफ से एयर स्ट्राइक की गई, जो कि घनी आबादी वाले इलाके में बीचों बीच स्थित था ताकि वहां पर अटैक ना हो पाए। लेकिन उसी मुख्यालय पर इजराइल की तरफ से अटैक किया जाता है। और बड़ी खबर इस वक्त की यह है कि हिजबुल्लाह का जो चीफ है नसरल्लाह वो मारा गया है। ऐसा अपडेट इजराइल की तरफ से, ऐसा दावा इजराइल की तरफ से किया गया है। एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क सवाल था इस एयर स्ट्राइक को लेकर कि क्या नसरल्लाह का इस एयर स्ट्राइक में क्या हुआ है, क्या वो मारा गया है या भी जिंदा है। लेकिन अब यह दावा इजराइल की तरफ से किया जा रहा है और आईडीएफ ने कहा है कि अब दुनिया को नसरल्लाह नहीं डरा पाएगा। हिजबुल्लाह का चीफ नसरल्लाह मारा गया है। इजरायली सेना यह बड़ा दावा कर रही है कि जो अटैक हमने किया उस अटैक में नसरल्लाह की मौत हो चुकी है और अब नसरल्लाह दुनिया को डरा नहीं पाएगा। बड़ा दावा इजराइल की सेना की तरफ से किया गया है। हालांकि कहीं ना कहीं इस अपडेट का इंतजार सभी को था कि आखिर नसरल्लाह इस एयर स्ट्राइक के बाद बच गया, भागने में कामयाब हुआ, जान बचा पाया या फिर उसकी मौत हो गई। और अब इजरायली सेना यह बहुत बड़ा दावा कर रही है कि नसरल्लाह नहीं रहा, वो मारा गया। मेरे सहयोगी विशाल पांडे इसी बड़ी खबर पर अपडेट के साथ इस वक्त सीधे कनेक्ट है। विशाल, ये बहुत बड़ी खबर है और इजराइल ये बहुत बड़ा दावा कर रहा है जिसका इंतजार था कि आखिर इस एयर स्ट्राइक के बाद नसरल्लाह का क्या हुआ। इजराइल का बड़ा दावा कि नसरल्लाह मारा गया, लेकिन अब इसके बाद क्या होगा? देखिए, ये इजराइल की तरफ से अब तक का सबसे बड़ा दावा है और हिजबुल्लाह के जो ठिकाने थे उन पर जब से इजराइल हमला कर रहा था उसमें ये इजराइल को बड़ी कामयाबी मिली है। कल रात बेरूत के एक रिहायशी इलाके में जो हिजबुल्लाह का मुख्यालय था वहां पर एयर स्ट्राइक इजराइल की तरफ से की गई थी और अब इजराइल ने इस बात की पुष्टि की है कि हसन नसरुल्लाह को इजराइल ने मार गिराया है। 1992 से लगातार हसन नसरुल्लाह ही हिजबुल्लाह की पूरी कमान संभाले हुआ था और चाहे वो 2006 के पहले के हमले हो इजराइल पर या हाल फिलहाल में हिजबुल्लाह की तरफ से जो भी ऑपरेशन इजराइल के खिलाफ प्लान किए गए थे उन सभी को एग्जीक्यूट करने वाला उसका मास्टरमाइंड हसन नसरुल्लाह को ही माना जाता है। और हिजबुल्लाह जो इतना आगे बढ़ा ये संगठन, चाहे वो राजनीतिक तौर पर लेबनान में बढ़ा हो या फिर इजराइल के साथ उसकी जो हमेशा अदावत रही है, लड़ाई रही है, उसमें सब कुछ हसन नसरुल्लाह का ही रोल रहा था और लंबे समय से इजराइल हसन नसरुल्लाह का पीछा कर रहा था, उसे एलिमिनेट करने का प्रयास कर रहा था। और अब कल देर रात जो एयर स्ट्राइक इजराइल की तरफ से बेरूत के रिहायशी इलाके में की गई थी उसमें हसन नसरुल्लाह मारा गया है। इस बात का दावा इजराइल डिफेंस फोर्स ने एक बयान जारी कर किया है और आपको बता दें जो इजराइल एयरफोर्स की तरफ से बयान जारी किया गया है उसमें यह जानकारी दी गई है कि जो टॉप लीडरशिप रही है हिजबुल्लाह की उसको मार गिराया है इजराइल ने इस एयर स्ट्राइक के जरिए। पिछले 32 सालों से हसन नसरुल्लाह लगातार इजराइल के खिलाफ काम कर रहा था, इजराइल के आम लोगों को निशाना बना रहा था। यह जानकारी इजरायली एयरफोर्स की तरफ से दी गई है और इसके साथ ही अब यहां पर एक ये बड़ा बयान सामने आया है इजराइल डिफेंस फोर्स का। कल रात ही बेंजामिन नेतन्याहू ने अपना अमेरिका दौरा बीच में छोड़कर ही इजराइल वापस आने का फैसला किया था। आज इजराइल के अधिकारियों के साथ बैठक हुई। आज भी लगातार लेबनान के अलग अलग इलाकों में एयर स्ट्राइक जारी है जो हिजबुल्लाह के ठिकाने हैं, लेकिन यहां पर हसन नसरुल्लाह की मौत की खबर सामने आना कहीं ना कहीं पश्चिम एशिया में अब तनाव को और ज्यादा बढ़ा देगा, क्योंकि इजराइल लगातार ईरान के ऊपर यह आरोप लगाता रहा है, चाहे वो हिजबुल्लाह हो या फिर हमास, इनकी फंडिंग और इनको मदद ईरान की तरफ से की जाती है। और ईरान ने भी अभी जो उनके राष्ट्रपति न्यूयॉर्क पहुंचे थे तब ईरान ने भी इजराइल को चेतावनी दी थी कि इजराइल इस तरह की हरकतें ना करे, नहीं तो इसका दायरा बढ़ सकता है। अब देखना यही होगा कि अमेरिका इस पूरे मामले में उसका रोल क्या रहता है, क्योंकि थोड़ी देर पहले
जब हमने बाइडेन का बयान सुनाया था तो वो इन सवालों से बचते हुए नजर आए थे, लेकिन जाहिर तौर पर अब हसन नसरुल्लाह के मौत के दावे के बाद पश्चिम एशिया में उस पूरे क्षेत्र में तनाव और ज्यादा बढ़ता नजर आएगा। बिल्कुल विशाल, और लगातार हम देख रहे थे कि जब ये एयर स्ट्राइक इजराइल की तरफ से की गई उसके बाद नसरुल्लाह को लेकर ना तो हिजबुल्लाह की तरफ से कुछ ऐसा बयान दिया गया कि वो जिंदा है या फिर कहां पर है, कुछ ऐसा सामने नहीं, एक सस्पेंस लगातार बना हुआ था। लेकिन अब जिस तरीके से इजराइल ये दावा कर रहा है और वाकई अगर नसरुल्लाह की मौत इस एयर स्ट्राइक में हो चुकी है तो आपने जैसा कहा कि पश्चिम एशिया में तनाव बढ़ेगा, जो बौखलाहट है वो अब और देखने को मिलेगी, क्योंकि लगातार ये जो स्थिति है ये आर पार की पहले से बनी हुई है। लेकिन अब क्या इसमें ईरान की एंट्री, अमेरिका की एंट्री किस तरफ ये अंदेशा करती है, कैसी परिस्थिति इंटरनेशनल लेवल पर आप देख पा रहे हैं कि इसके बाद हो सकती है? यहाँ पर ईरान का अगला कदम क्या होगा ये सबसे महत्वपूर्ण रहने वाला है, क्योंकि ईरान चाहे वो लेबनान हो या हम हमास की बात कर लें, जो उनके इलाके हैं वहां पर लगातार इनके लीडरशिप के साथ खड़ा रहा है। और ऐसी स्थिति में ईरान अब इजराइल के इस दावे के बाद अगला कदम क्या उठाता है, उसका अगला बयान क्या आता है, इस पर बहुत कुछ पश्चिम एशिया की जो स्थिति है वो निर्भर करेगी। और इसके साथ ही अमेरिका अब अगला कदम क्या उठाएगा, क्योंकि आप देखिए अगर हम पूरे वेस्ट एशिया की बात करें तो वहां पर ईरान ही हिजबुल्लाह और हमास का पूरी तरह से समर्थन करता नजर आया है। लेकिन इजराइल बीते एक हफ्ते से साफ तौर से यह कह रहा है कि हिजबुल्लाह के जितने ठिकाने हैं वहां पर इजराइल की एयर स्ट्राइक जारी रहेगी। लेकिन अभी तक डिप्टी कमांडर और कमांडर को मार गिरा रहा था इजराइल, लेकिन कल रात इजराइल ने हसन नसरुल्लाह का जो हेडक्वार्टर था रिहायशी इलाके में बंकर के नीचे, ऐसा बताया जा रहा है कि हसन नसरुल्लाह छिपा हुआ था, उस जगह पर इजराइल ने एयर स्ट्राइक की और उस एयर स्ट्राइक में हसन नसरुल्लाह मारा गया है। इजरायली डिफेंस फोर्स की तरफ से इस बात का दावा किया गया, बाकायदा एक प्रेस रिलीज इसमें जारी की गई और यह बताया गया है, क्योंकि हसन नसरुल्लाह को भी जान लेना यहां पर जरूरी है। 1992 से हिजबुल्लाह का पूरा मूवमेंट हसन नसरुल्लाह ही चला रहा था, और चाहे वो राजनीतिक तौर पर लेबनान में हिजबुल्लाह की एंट्री करानी हो या फिर इजराइल के खिलाफ जो एक सैन्य गतिविधि हिजबुल्लाह की थी उसको भी हसन नसरुल्लाह ही पूरी तरह से देखरेख करता था। यानी हसन नसरुल्लाह को ढेर करना, हसन नसरुल्लाह को मारना, यह हिजबुल्लाह के संगठन को पूरी तरह से खत्म करने जैसा है इजराइल के द्वारा। इसीलिए आप देखिए लगातार एक हफ्ते से लेबनान में एयर स्ट्राइक अलग अलग ठिकानों पर हिजबुल्लाह के इजराइल की तरफ से जारी है। लेकिन अब जैसा कि हम बार बार बता रहे हैं, ईरान का अगला कदम इस पूरे मामले में क्या होगा यह बहुत कुछ पश्चिम एशिया के हालात को बयां करेगा, क्योंकि बार बार मध्यस्थता का प्रयास किया गया, चाहे वो कतर के जरिए, मिस्र के जरिए, अमेरिका भी मध्यस्थता के प्रयास में लगा हुआ था। लेकिन अब इस हमले के बाद मध्यस्थता की गुंजाइश बहुत कम नजर आती है और इसका दायरा अब बढ़ता हुआ नजर आएगा। हसन नसरुल्लाह की मौत का दावा यहां पर इजरायली डिफेंस फोर्स की तरफ से किया गया है। ठीक है विशाल, ये दो तस्वीरें हमने इस वक्त अपने टीवी स्क्रीन पर दर्शकों के लिए चलाई हैं, जिसमें दर्शक ये देख पाएंगे हिजबुल्लाह चीफ जो कि मारा गया है, जिसका दावा इजराइल की सेना की तरफ से किया जा रहा है। एक तरफ वो तस्वीर है और दूसरी तरफ नेतन्याहू की तस्वीर है। जब वो हमले का ऑर्डर देते हैं तो किस तरीके से देखिए यहां पर उनकी तरफ से फोन पर बातचीत की जा रही है, ऑर्डर दिया जा रहा है। ये दो तस्वीरें आप इस वक्त देख पा रहे हैं। और जैसा कि विशाल अभी बता रहे थे कि हिजबुल्लाह के लिए क्या भूमिका नसरुल्लाह की रही है और नसरुल्लाह की मौत होना हिजबुल्लाह के लिए किस तरीके से एक बहुत बड़ी क्षति है। विशाल, जैसा मैं इसका जिक्र कर रही हूं, एक बड़ा नुकसान कहीं ना कहीं ये हिजबुल्लाह के लिए है, नसरुल्लाह का मारा जाना। और ये जो अंदेशा है, जैसा कि आपने भी कहा कि अब तो जो पूरी स्थिति है वो बीच बचाव कुछ रास्ते की नजर नहीं आती। अब ये मामला पूरा वॉर और ज्यादा बढ़ते हुए क्या नजर आएगा, क्योंकि मध्यस्थता का कहीं कोई चांस अब नजर नहीं आता जब हिजबुल्लाह का चीफ ही मारा गया हो इजराइल की एयर स्ट्राइक। बिल्कुल, आप देखिए अभी तक जो अगर हम पिछले कई महीनों की बात करें तो रुक रुक कर ये हमले दोनों तरफ से जारी थे। हिजबुल्लाह भी उत्तरी इजराइल के रिहायशी इलाकों को निशाना बना रहा था और इजराइल उनके जवाब में जो हिजबुल्लाह के ठिकाने थे वहां पर हमले कर रहा था। लेकिन बीते एक हफ्ते से इन हमलों की जो गति थी वो बहुत ज्यादा बढ़ गई थी और यहां पर इजराइल ने बहुत ही खुफिया इनपुट के आधार पर बेरूत में जो हिजबुल्लाह का ठिकाना था, जिसे हेडक्वार्टर कहते हैं, जहां से तमाम चीजें वो ऑपरेट किया
करते थे अपनी गतिविधियों को सैन्य आधार पर जो इजराइल के खिलाफ, वहां पर इजराइल ने हमला किया। और इस बात की खबर कल देर शाम से ही आनी शुरू हो गई थी कि इजराइल डिफेंस फोर्स के इस एयर स्ट्राइक में हसन नसरुल्लाह मारा गया है। और इसकी पुष्टि लगभग 12 घंटे बाद यहां पर इजराइल डिफेंस फोर्स की तरफ से की गई है, क्योंकि हसन नसरुल्लाह सबसे बड़ा यहां पर चेहरा था हिजबुल्लाह का, और हसन नसरुल्लाह को मारना इजराइल की सबसे बड़ी सफलता में से एक माना जाएगा। क्योंकि आप देखिए इजराइल की जो स्थिति है चारों तरफ से, वो अपने दुश्मनों से घिरा रहता है। और ऐसी स्थिति में कुछ दिनों पहले हमास के टॉप लीडरशिप को इजराइल ने ईरान में मार गिराया था। हालांकि उसकी जो जिम्मेदारी है वो इजराइल ने नहीं ली थी। ये तमाम मीडिया रिपोर्ट्स में इस बात का दावा किया गया था, ईरान ने इजराइल पर आरोप लगाया था, लेकिन इजराइल ने अब तक उसे स्वीकार नहीं किया है। लेकिन यहां पर लेबनान में अगर आप देखिए, जो हिजबुल्लाह का सबसे बड़ा चेहरा था, उसे मार गिराने की पुष्टि इजराइल डिफेंस फोर्स की तरफ से की गई। और बाकायदा आईडीएफ की तरफ से एक ट्वीट भी किया गया, और इस ट्वीट में यह कहा गया है कि अब हसन नसरुल्लाह दुनिया को डरा नहीं पाएगा। यह बड़ा संदेश यहां से इजराइल की तरफ से दिया गया है। और अब आप जो कह रही हैं, इसका दायरा बहुत ज्यादा बढ़ता हुआ नजर आएगा। इसमें विश्व समुदाय की क्या भूमिका रहती है, अमेरिका अपना किस तरह से रोल अदा करता है, इस पर सबकी निगाह रहने वाली है। और ईरान अगला कदम क्या पहले आपको भी ध्यान होगा कि जब संयुक्त राष्ट्र महासभा में नेतन्याहू अपना भाषण दे रहे थे, तो उनकी तरफ से कई बार इसका जिक्र किया गया, ईरान को लेकर, हमास को लेकर, हिजबुल्लाह को लेकर उन्होंने निशाना साधा और यह भी कह दिया कि भाई बहुत हो चुका है, बहुत कुछ सहन कर रहा है पिछले 1 साल से इजराइल, और हम शांति चाहते हैं। लेकिन जब ग्राउंड पर देखते हैं तो वार पलटवार दोनों की तरफ से किया जाता है। अच्छा, हिजबुल्लाह है, वो कहता है कि हम जवाबी कार्रवाई कर रहे हैं, इजराइल की तरफ से कहा जाता है कि हम जवाबी कार्रवाई कर रहे हैं। लेकिन इसी बीच जो हिजबुल्लाह के लिए कहीं ना कहीं एक बड़ा नुकसान हुआ है, उसकी एक तस्वीर हम इस वक्त अपने टीवी स्क्रीन पर चला रहे हैं। ये आप देख लीजिए, ये हिजबुल्लाह के कमांडर हैं जो कि अभी तक मार गिराए गए हैं, जिनके चेहरे नाम के साथ हम आपके टीवी स्क्रीन पर रख रहे हैं, द मिलिट्री चेन ऑफ कमांड ऑफ द हिजबुल्लाह टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन। और ये देख लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 10 से ऊपर ये नाम और चेहरे जो कि अभी तक हिजबुल्लाह के ये कमांडर जो कि टॉप श्रेणी में आते हैं, ये अभी तक इजराइल के हमले में मारे जा चुके हैं। और ये आज जो बड़ा अपडेट सामने आया है, इजराइल की तरफ से जो बड़ा दावा किया गया है नसरुल्लाह की मौत का, ये अभी तक की सबसे बड़ी क्षति के रूप में देखा जा सकता है हिजबुल्लाह के लिए। विशाल, क्या मैं सही कह रही हूं कि अभी तक जितने भी हमले इजराइल की तरफ से किए गए हैं, क्या हिजबुल्लाह के लिए नसरुल्लाह का मारे जाना ये सबसे बड़ी क्षति है अब तक की? देखिए, हिजबुल्लाह के पूरे संगठन को इससे बहुत बड़ा झटका लगेगा, क्योंकि सबसे बड़ा चेहरा हसन नसरुल्लाह ही हिजबुल्लाह का था। 1992 से लगातार हिजबुल्लाह की कमान हसन नसरुल्लाह संभाल रहा था, चाहे राजनीतिक तौर पर या सैन्य गतिविधियों के तौर पर। और इजराइल से जो लगातार इनका संघर्ष होता था, उसकी रूपरेखा, उसकी नीति, उसकी जो प्लानिंग थी, वो सब कुछ हसन नसरुल्लाह के ही जिम्मे थी। और यहां पर इजराइल ने हसन नसरुल्लाह को टारगेट करके यह बता दिया है कि इजराइल के जो दुश्मन होते हैं उनको वो चुन चुन कर मारता है। और यही वजह है कि आप देखिए, कल जो एयर स्ट्राइक इजरायली डिफेंस फोर्स की तरफ से की गई, उसमें हसन नसरुल्लाह मारा गया है। और यह दावा खुद इजरायली डिफेंस फोर्स ने किया है। कल रात ही इस बात का अंदाजा लगाया जा रहा था, जब अमेरिका से इजराइल के प्रधानमंत्री ने बीच में ही अपना दौरा छोड़कर वापस आने का फैसला किया, उस समय ही इस बात का अंदाजा लगाया जा रहा था कि इजराइल ने हसन नसरुल्लाह को मार गिराया। लेकिन आधिकारिक जो पुष्टि है उसका इंतजार किया जा रहा था। और अब इजराइल की तरफ से साफ तौर पे बयान जारी कर यह कहा गया है कि दुनिया को डराने वाला अब नहीं डरा पाएगा, यानी हसन नसरुल्लाह मारा गया है। और इसमें जो सबसे बड़ी बात है वो इसी चीज को लेकर है कि ईरान का अगला कदम क्या होगा, ईरान अब इस मामले पर क्या कुछ कहता है और अमेरिका अगला कदम क्या उठाएगा। क्योंकि इस हमले के बाद यह बिल्कुल साफ माना जा रहा है कि वेस्ट एशिया के जो देश हैं उसमें तनाव और ज्यादा बढ़ेगा। और साफ तौर पर इजराइल हमेशा से इस बात के आरोप लगाता रहा है कि लेबनान में हिजबुल्लाह को और गाजा पट्टी में हमास को ईरान की तरफ से ही फंडिंग होती है, सैन्य मदद की जाती है, उनको ट्रेनिंग दी जाती है। और ऐसी स्थिति में अब देखना है कि ईरान और अमेरिका बड़ी खबर पर लगातार बने हुए